वो है, पकड़ लियो। समाज में कोई भी औरत कोई भी आदमी हुआ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो दोनों को पता होता है कि हाँ मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और ये मुझसे मोहब्बत करती है, पता होता ना होता है। तो ईद पे अपने घर जा रही थी, इसकी बाप की बर्थी थी, तो मैंने बहुत गले चिपटाया, प्यार करा, चिपटाया कि बाबू जल्दी आइए, 10-15 दिन में आइए, कि हाँ सही 10-15 दिन में आ जाऊँगी। दिल ना हो रहा तो रुबा सुबह हुआ, मैंने कहा दिल ना हो रहा बहन, दिल ना लगेगा मेरा, या अकेला घर की बात वो बस, लेकिन नहीं मैं 10-15 दिन में आ जाऊँगी। मैं इसे छोड़ने चला गया, 1 दिन 2 दिन रुका, मैं चला आया अपने घर पे, हो गया 15 दिन। मैंने करा फ़ोन, तो इनने कहा मेरी माँ का पैर टूट गया है। तो कोई भी पति कोई भी आदमी होगा वो ये भी कह सकता है पैर टूट गया तो तेरी भाभी देखेंगी, तेरी दो भाभी हैं, तेरा क्या है, तेरा तो यहाँ पे अगर मेरी माँ का पैर टूटा हो तो तू देखेगी मेरी माँ का पैर, ये। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं मोहब्बत करता तो मैंने कहा चलो कोई बात ना, पैर टूट गया तो पैर दिखा के सही करवा के जब आना, कोई बात नहीं। उसकी माँ का पैर सही हो गया। मैं गया ईद पे, मीठी ईद पे, वो बकरीद पे, इससे मिलने के लिए, इससे होने के लिए। मेरा काम गाँव में चल रहा था, मैंने कहा मेरा काम गाँव में चल रहा है, मैं रातों घर पे नहीं आऊँगा, तू चले तो चल। इन्होंने कहा नहीं तुम्हारे काम खत्म हो जाए तब चलूँगी। खत्म हो जाएगी, औलाद का अपने औलाद का समझा रहा हूँ, ये बात थी। लेकिन इस बात को वो मना कर रही है, ये कह रही है कि मुझे लेने नहीं आए थे। मैं गया था लेने ही, लेकिन इससे कहा था कि मेरा काम गांव में चल रहा है, मैं रातों को घर पे नहीं आऊँगा, आप चल रही हो तो चलो। इन्होंने कहा ये तुम्हारा वहाँ से काम खत्म हो जाए जब मैं चलूँगी। मैंने कहा ठीक है, हमारी इतनी बात हुई। उसके बाद की वही बहन ने वीडियो बनाई तो बहन पे निकल लड़ाई हुई थी, जिसके मैं बताया कि रंग की औरतें पसंद है, अयास आदमी फलाने दिन का। भैया ने गिरबान पकड़ा, लाठी चार्ज करा, बदतमीजी बोली। भैया ने गिरबान, छोटे भैया ने गिरबान पकड़ा, 10-15-20 गालियाँ बकी, लाठियाँ उठाई, लाठियाँ पटकी। दूसरे भैया ने अपने छोटे भैया को मारा कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये बात भी हुई। इन सब बातों को पूरे मोहल्ले को पता है कि हाँ कोई गिरबान पकड़ा, लाठी चार्ज करा, जलील करा, बदनाम करा। छोटा साला, तुम्हारे खाने में नहीं, तुम्हारे पीने में नहीं, तुम्हारे ज़्यादा आता जाता नहीं। मेरी बहू आती, तुम्हारी बहन आती, तभी मैं उसके पीछे पीछे आता हूँ। कभी मैं अकेले तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे कभी 1 रुपया मांगने आया हूँ तो तुम मुझे मारो ना। तुम्हारी बहन तुम्हारे घर पे जाए और ना मैं पिटूँ, यानी कि मैं उसकी मोहब्बत में जाता हूँ, मैं पिटता हूँ तो मेरी बहू को शर्म नहीं आती, मेरी बहू को गैरत नहीं आती कि मेरा पति मेरे मारे तो आता है और मेरे भैया उसे मार रहे हैं बेचारे को। ऐसी कौन सी गलती करी मैंने, ऐसी कौन सी सजा मेरी है। अगर कोई मेरी में लड़ाई होती है तो साले मारेंगे उसे, ईमानदारी के बताओ, मुँह से बोल दो साले मारेंगे। मुँह से बोलने में तुम्हें हवा निकल लेगी तुम्हारी, साले मारेंगे। अगर मैं शराब मैं ना पीऊँ, जुआ मैं ना खेलूँ, सट्टा मैं ना खेलूँ और मैं तुझे मोहब्बत में तुझे लेने तेरे घर पे आया हूँ तो मुझे मारेंगे साले। मतलब ही नहीं मारने, मैंने इतनी बड़ी कोई गलती कर दी मुझे मारेंगे। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ, मेरी बोलने की तेज क्या आएगा तो मुझे साले मारेंगे, मुझे साले मारेंगे। कसम कलाम बाप की कसम अपने औलाद की, अल्लाह पाक मेरे जनाजे निकले अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जनाजे निकले मेरा झूठ बोलता हूँ तो। मैं अपने छोटे साले से गिरबान पकड़वा रहा हूँ अपना, मैं लाइट चार्ज करवा रहा हूँ अपने ऊपर, और मैं और कैसी मोहब्बत करूँगा, और कैसी मोहब्बत करूँगा। भाई लड़ाई हो समझा सकते हो, समझाने का फर्ज है, मारने का हक नहीं है। तो हमारी मोहब्बत हुई ना हुई है। लेकिन जब इन्हें ऐप लगाया बहन से, मैंने बैग उठाया, मैं चला गया बस अड्डे पे। बस अड्डे पे उसकी बड़ी बहन का फोन आता है कि ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारी बहू आई है और मेरे भैयों ने मेरी छोटी बहन को मारा हैगा, तो कह रही है कि खोल कुंडी, खोल दरवाजा, और तूने जो मेरे आदमी को नंबर क्यों दिया, तूने मेरे आदमी की वीडियो क्यों बनवाई, मेरा आदमी तेरे वजह से चला गया। उनकी वजह से नहीं चला गया, तेरी बेइज्जती में चला गया, उनकी वजह से चला गया, उनकी बेइज्जती की वजह से चला गया। उनको क्यों आरोप लगा रही है, उनकी जो बात हुई वो हुई, उनके घर में भी लड़ाई फैला रही है। तुम्हें अच्छी तरीके जानती है, अपनी बहन को अच्छी तरीके जानती है, तेरी बहन गलत नहीं है, रंडी नहीं है, मैं अयास नहीं हूँ, तू जानती है। अगर तू करेगी मैं अयास हूँ तो यहाँ तेरे घर पे मैं जाते कब हूँ, मैं 1 दिन को 2 दिन को तेरे घर पे जाता हूँ तो मैं क्या अयासी कर लेता हूँ। अपने बहन से किसी से पूछ ले, अपनी भाभी से किसी से पूछ ले, कोई भी कह दे जिसमें सुअर खाओ उसमें खाऊंगा। अगर मैंने किसी की उंगली पकड़ी हो तो उंगली बताओ मैं कहाँ से गलत हुआ। कोई बात नहीं, उसकी बहन के कहने से मैं घर पे आ गया, रात को सोया लेटा बैठा, सुबह को उठा, मेरे हंसने बोलने के आया था, सब जानते हंसने करने के आया था, खाली हंसने बोलने का आया था। कभी आज तक किसी गोली नहीं पकड़ सकता, मैं पकड़ता ही नहीं हूँ, किसी का हाथ नहीं पकड़ता, कहीं पकड़ता नहीं हूँ, दुपट्टा नहीं पकड़ सकता, पकड़ता ही नहीं हूँ। मुँह की मजाक थोड़ी बहुत कर लेता हूँ खाली मैं, और हंसता रहता हूँ, मेरे अंदर ये याद है। ये तो मैं फिर मैं छुचरबंदी में आ गया, मैं अपनी वीडियो बनाने लगा, गानों की वीडियो आ रही मोबाइल के अंदर पड़ा हुई है। वो बच्चों ने कैमरा बजाया मेरी तरफ का, अपनी तरफ कर लिया कैमरा बच्चों ने, तो मैं हंसते को नीचे उतर के आया, हंसते को नीचे उतर के आया। वो उसकी माँ थी, जो बच्चों की माँ थी, जो निशा की भाभी, कोई भी माँ हुई, कोई हंसी की बात होगी तो हंसी जाएगी, वो उसकी माँ हंस गई, उनका हंसना गजब हो गया। जबकि
इतनी सालों में 10 सालों में 8 सालों में उसकी भाभी मुझसे कई दफा ऐसी होंगी, मैं भी उनसे कई दफा ऐसा हूँ। अगर तेरी भाभी की लड़ाई चल रही है मान ले, तो तू क्यों रह रही है उस घर में? सही है और क्या। तेरी भाभी की नहीं मन रही है, या तो उस घर में रह मती या रह रही है, तो भैया हमारी लड़ाई थोड़ी ना है, सही बात तुम दोनों के भाई है। तुम कल को फिर एक हो जाओगे। मैं दिल्ली गाजियाबाद में रहने वाला, मैं उनसे क्यों मुंह फुलाऊं? सही बात है ये। मैं क्यों मुंह फुलाऊं उनसे? तो भैया वो हंस गई तो मेरी भी हंसी निकल गई। उनने इसी बात पे अय्यास आदमी बिगड़ा हुआ रंडी औरतें पसंद है छिंदला तू इसी मारे आता है, तू यही करने आता है। अच्छा खत्म कलाम पाक की उनने यही अल्फाज बोले, रिकॉर्डिंग में कसम यूं खा रहा हूँ कि लोग बाग यकीन कर लें कि हाँ भाई यही बात हुई थी। बाकी मुझे कोई ना सूली चला रहा है ना कोई भाजी लगा रहा है। अब ये सब बात करते हुए भैया आदमी ये करते हुए नीचे उतर के आई, तो नीचे उतर के किसी करता हुआ आई मुंह बगाड़ता हुई, तो भैया माँ को कुछ ना मालूम भैया कुछ ना मालूम, इधर माँ बड़बड़ा निकली। ये नहीं पूछा क्या हुआ, इधर भैया बड़बड़ा निकला। भैया क्या बोला, पापा तो मना कर रहे थे इस आदमी को छोड़ दे। एक तो माँ बड़ा रही थी, वो बुरा लगा मुझे। एक उसके भैया ने ऊपर सोने पे सुहागा कह दिया कि पापा तो मना कर रहे थे इस आदमी को छोड़ दे। तो यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं जबरदस्ती पीछे पड़ा हूँ तुम्हारी बहन के। जब पापा मना करे छुड़वा दे भैया, क्या छुड़वाएगा? लिख के दे, छुड़वा अपनी लड़की को। मैं तो तेरी बहन को नहीं छोड़ ले हूँ, मैं तो तेरी लड़की को नहीं छोड़ ले हूँ। जो ताने के मार रहा है मेरी तू कि पापा तो मना कर रहे थे, छुड़वा ले। हम क्या मना कर रहे हैं? तू कागज भेज, हम लिख के दे दें, या तू लिख के दे कि भाई मेरी लड़की छोड़ना चाहती है। ये बात हुई अटल की। ये कह दूंगा मैं कि मैं बुला के मैं ये अपने घर में जलील करते हो, मैं ये गिरवान पकड़वाते हो, मेरा फिर पिटवाते हो, जलील करते हो। मैं ये पापा तो मना कर रहे थे आदमी छोड़ दे, ये अच्छी बात है? अगर तुम्हें छुड़वाना ही है तो अपनी बहन तक चुपचाप अकेले में कि दे भैया लिख के कि मैं इसके संग रहना नहीं चाहती। कोर्ट में कागज लगा ले, इंसान की बात कर, गैर इंसान की मत कर। बताओ क्या गलत है मैंने कहा? ये रिकॉर्डिंग मैं भेजता हूँ अभी।